एमएलए एमपी का पेंशन बंद, एमएलए एमपी का पेंशन बंद, समझिए 90% भ्रष्टाचार बंद, क्योंकि इसको लोगों ने एक व्यवसाय बना दिया है। राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा है। देख रहे हैं आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, उसके कोई बीमार है, मैंने कहा है उसका जरूर इलाज होगा, 100% करा के दूंगा। तो आप समझिएगा, तो मेरा मिशन और विजन, रीगा चीनी मिल बंद पड़ा है 2020 से, मोतिहारी चीनी मिल, उसके जमीन हड़प लिए, ये सारी चीजें जो है मुझे कराने, मतलब माई माइंड सेट इज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आई विल डू दैट ऑल द थिंग्स। जहां टेढ़ा है ना उसको सीधा मुझे करने आता है, क्योंकि मैं खुद सीधा हूं, तो आपके सामने सीधा ही रहूंगा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम हमारा हो। जी हाँ, मेरा नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, मधुरापुर ग्राम, फेनहारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा। क्या आपको लगता है आपका एक तो पहचान है, सैनिक है जो देश के सेवा किए हैं, और आज आपको जो पार्टी भी मिला है वो भी एक बेहतरीन पार्टी है, वीरों की वीर इंडियन पार्टी। तो क्या आपको लगता है कि इस मुहिम में आप खड़े उतर पाएंगे? देखो सर, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग जितना पूछे क्वेश्चन की बौछार करें, मैं जवाबों की झड़ी लगा दूंगा। यहाँ लोगों का जात है और छाप है, किसी का टिकट क्लियर नहीं है। कोई 8 करोड़ में खरीद रहा, कोई 20 करोड़ में खरीद रहा। मैं तो फ्री में इंसान हूँ, पेंशन से चुनाव लड़ रहा हूँ। जमीन 8 कट्ठा 14 दूर मैंने 8 मार्च को रजिस्ट्री कर दी। लोग लूट करके चुनाव लड़ रहे हैं और मैं अपना गंवा करके चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे कोई सत्ता का लालच नहीं, व्यवस्था परिवर्तन ही मेरा मुहिम है। तो जात और छाप हटा दीजिए तो कोई मेरे सामने नहीं टिकेगा। लोग कहते हैं कि आपकी किससे लड़ाई करना था, मैं कहा मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, आप सबों की लड़ाई हमारे से है, एक देशभक्त है। तो मैं शिवहर लोकसभा के सभी सम्मानित जनता से निवेदन करता हूं कि एक बार इस देशभक्त को मौका दीजिए, फिर देखिए हम काम की झाड़ी लगा करके छोड़ देंगे। तो लोग जात और छाप पर चल रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व पे चल रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, क्षेत्रीय बनाम बाहरी दागदार छवि तुम्हारा है, अब की बार की मत सोचो, ये शिवहर लोकसभा हमारा है, आप हम सबका है। सर, सबसे पहले आप बताइएगा कि आप देश की सेवा कर रहे थे, देश की सेवा करते करते आपके मन में ऐसा क्या जिज्ञासा आ गया कि आप राजनीति में अपना कदम बढ़ाए? देखिए, मैं छात्र जीवन से राजनीति किया, मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया, मैंने एमबीए किया, मैंने लॉ किया। जब मैं बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था 1982 टू 84 मेरा सेशन था एमए का, उसी समय मैं छात्र संघ में सचिव था। और तब से इकोनॉमिक्स के साथ साथ ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी था। तो राजनीति को मैं अच्छे से जानता हूं, राजनीति शास्त्र को अच्छे से मैंने पढ़ा है, राजनीति की सोच समझ मुझे आती है। लेकिन चूंकि फौज में चले गए 7 जुलाई 1987 को, 31 साल 7 महीना 22 दिन तक ये मन में विचार आता रहा, कुंठित होता रहा कि एक न एक दिन समय आएगा कि अभी तो मैं देश की सेवा कर रहा हूं, बॉर्डर की रक्षा कर रहा हूं। जो इंसान देश की सुरक्षा कर सकता है वो अपने समाज की सुरक्षा भली भांति कर सकता है। तो जब मैं 28 फरवरी 2019 को रिटायर हुआ, 28 फरवरी 2019 को, तो प्रभारी पदाधिकारी सीतामढ़ी बना। उसके बाद मैं प्रशासक प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल जुड़न छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर बना। तब से फ्रॉम द डे 1 मतलब 1 मार्च 2019 से मैं अपने समाज सेवा में लग गया। पहले मैं महीनों में प्रचार करता था, फिर बाद में सप्ताह में प्रचार करने लगा, और आज 7 महीनों से कंटिन्यू 24x7 x 365। आप मेरे से पूछिएगा कि रीगा शिवहर लोकसभा में आपके 6 विधानसभा है, आपका है ढाका, चिरैया, मधुबन, बेलसंड, शिवहर और रीगा। इसमें आपके 17 ब्लॉक हैं, 17 ब्लॉक में 217 पंचायत है। इसमें आपको 605 गांव है, 605 गांव का टोला मिलाकर के 1811 गांव होते हैं। और मैंने सारे जगह घूमे, मैं कंबल रख करके 2 कंबल रख करके अपने साथ में कुणाल जी को लेकर के मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके 4 महीने में 14,500 किलोमीटर गाड़ी चलाया। और उसमें एक चप्पल रहता था, हवाई चप्पल, एक माइक रहती थी आहूजा का, और ट्रॉली में मेरी मालकिन आशा सिंह जी मुझे एक दुल्हे जैसे सजा करके भेजती थी। 7-8 जोड़ी कपड़े रहते थे और मैं जाता था। मुझे पता नहीं है कि मैं शाम में कहाँ रहूंगा, जहां सांझ वहीं बिहान। सारी जनता हमारी है, हमको लोगों ने दामाद जैसे रखा, हमको मुझे बेटा जैसे लोग खाना खिलाया, मुझे वो सम्मान दिया कि मैं उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। कि आप शिवहर लोकसभा के जितने भी मातृशक्ति है सबको मैं जय हिंद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसा बेटा जाना है।
और आज उसका मैं कायल हूं। मैं बहुत बड़ा कर्जदार हूं इस भारत माँ का, जिन्होंने मुझे पैदा किया है। तो देश सेवा के बाद अब समाज सेवा ही मेरा अंतिम लक्ष्य रह गया है। जहां से जन्म लिया था यही मेरी अंतिम सांसें होंगी। यही मेरा परिचय है सर। लोकसभा के चुनाव का यह महापर्व है और उसमें भी अपना सेवा करने के लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी से ये क्षेत्र में घूम रहे हैं। सर, आप क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे हैं तो आपको किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है? जी, सबसे पहले तो समस्या है, परसों मेरा रोड शो हुआ था। अच्छा जी। और वो रोड शो हुआ था आपको यहां से, जब मधुरापुर जहां आप खड़े हैं, मधुरापुर से मधुबन, मधुबन से पकड़ी दयाल से ढाका, ढाका से चिरैया, चिरैया से घोड़ासान, घोड़ासान से आपको पचपकड़ी से पताही से फेनहारा, और फेनहारा से यहाँ हमारे सारे लोगों की कमर टूट गई। चिरैया विधानसभा में तो रोड है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में रोड की है। आप वो मत देखिए कि एक्सप्रेसवे से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और नितिन गडकरी साहब ने बहुत अच्छा बनाया, उनका विलक्षण प्रतिभा का कोई जवाब नहीं, लेकिन क्या हर जगह एक्सप्रेसवे है? हम तो दरवाजे पे हैं, तो मेरे दरवाजे के सामने का जो रोड होगा वो रोड ठीक ठाक रहना चाहिए ना। मुझे तो साइकिल से चलनी है, मुझे तो मोटरसाइकिल से चलनी है, मोटरसाइकिल से चलनी है। तो मेरा रोड तो साइकिल और मोटरसाइकिल वाला चाहिए, कार वाला चाहिए ना। मुझे कोई यहाँ पे एरोप्लेन उतारना है, फाइटर प्लेन थोड़े उतारना है। तो पहली समस्या आपकी रोड की है। दूसरी समस्या आपके स्वास्थ्य की है। आज हमारी माताओं बहनों को अगर यहाँ पे प्रसव पीड़ा हो जाए, आपके पास कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो इलाज नहीं है। तीसरी समस्या है शिक्षा की, जो बहुत बड़ा कोर है हमारे समाज में। जब तक शिक्षा, अशिक्षित लोग रहेंगे कुछ नहीं हो सकता। जानते हैं, हमारा एक मुहिम है कि अगर आप लोगों ने शक्ति और सामर्थ्य दिया तो मैं शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बनाऊंगा। ये मेरा मुहिम है। तो आप समझिए, रोड, सड़क, बिजली, पानी, बिजली कमोबेश ठीक है, लेकिन अभी भी मेसिया पंचायत है, वार्ड नंबर 13 है, जहां 7 महीने से ट्रांसफार्मर चला हुआ है, कोई नहीं सुन रहा है। डीएम सीतामढ़ी से मैंने निवेदन किया है कि सर मेसिया पंचायत में सोनू मिश्रा साहब, त्रिपुरारी मिश्रा साहब, इन लोगों को मदद करिए। मैं पैरवी कर रहा हूं 7 महीने से, उस वार्ड में लाइट नहीं है। बताइए, क्या उनके मन में कुंठा नहीं होती है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? वो बिहार के नहीं है? क्या वो सीतामढ़ी के नहीं है? क्या शिवहर लोकसभा के नहीं है? शिवहर लोकसभा का मेसिया पंचायत आप पता कर लीजिएगा, क्या बताएं। और व्यापारियों की भी ऐसी समस्या है कि अगर पता लग गया कि कर्नल सुधीर कुमार बैंक में गया, 2 लाख रुपया निकालने गया, मेरी जान कहां चली जाएगी आपको पता ही नहीं। व्यवसायियों को सुरक्षा देना, मतलब बहुत सारी चीजें देखिए। और पहला इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये पहला है कि हम लोग अपने हाथों से अपना गला घोट देंगे। अब बातें आपको बड़ी अटपटी लग रही होगी। अच्छा, चलिए ये बताइएगा कर्नल साहब की, अगर आपको इस जनता जनार्दन ने मौका दिया, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे बड़ा आपका मुद्दा क्या होगा? क्या विकास करना चाहेंगे इस शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, जो यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा कहीं ना कोई घटना दुर्घटना होते रहता है? तो इसमें सबसे पहले आपका मेन मकसद क्या होगा, मेन उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहली आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगा? क्या विकास करेंगे आप? देखिए, जनता जनार्दन हमारी है जी। और जनता जिसे चाहे सिरमौर बना दे और जिसे चाहे उसको धरती में रगड़ करके नीचे मिट्टी में मिला दे। मैं जीतूंगा और जरूर जीतूंगा, और आपके शक्ति और सामर्थ्य से जीतूंगा। तो मेरा पहला काम होगा कि मैं मीटिंग बैठाऊंगा, सारे 217 पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको बुलाऊंगा, मास लेवल पर मीटिंग करूंगा। उनके दरवाजे नहीं जा सकता, ब्लॉक लेवल पर 17 ब्लॉक में मीटिंग करूंगा। आज जानते हैं 1857 का सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था? भूख से हुआ था। तो जो लोग ये गंदे काम करते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं। तो हम जा रहे थे, मेरे पॉकेट में 2000 रुपया है, तो उनके लिए तो 2000 2 लाख के बराबर है। और वो रोटी जब मिल जाएगी ना आपको, तो मैं पहले से एक प्लेटफॉर्म पर, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी जाति है इंसानियत की जाति। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा इंसानियत का धर्म है। मेरा कोई मजहब नहीं है, इंसानियत का मजहब है। तो मैं जब सभी लोगों को बिठाऊंगा, सारे लोगों की समस्याओं को सुनूंगा, उसके बाद सबका संकलन करूंगा, जिसको बोलते हैं ना एकत्रित करके, और फिर उस पर मैं अमल करूंगा और सारे मसलों को मैं दूर करूंगा। देखिएगा, मुझे 1 साल लगेगा। 1 साल में शिवहर लोकसभा के क्या बोलते हैं विकास की पटरी जो है ऐसे दौड़ेगी कि राष्ट्रीय मानस पटल पर
लोग जानेगा कि सीहोर लोकसभा कहीं है भारतवर्ष के 543 में। क्यों कि मैं भी 2-2 बार भारत सरकार से अवार्ड हुए, देख रहे हैं मेडल सब, जी 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 ये उसी की निशानी है। और मैं जहां भी रहा हूं नंबर 2 नहीं आया। 31 साल 7 महीने 22 दिन की सेवा के दौरान मैं सबसे जूनियर ऑफिसर होता था, सीनियर ऑफिसर मेरे से पनाह मांगते थे और मैं उनको हराता था। क्योंकि मुझे गड्ढे खोदने में भी आप लगाते थे। मेरे गुरु जी ने कहा था, बोलता था कि बेटा सुधीर कहीं भी लगाया जाए सत्य निष्ठा से काम करो और प्रथम आओ। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी मानसिकता समझ रहे होंगे जी जी बिल्कुल कि विकास की पटरी दौड़ेगी दौड़ेगी और दौड़ेगी। चलिए अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका चुनाव चिन्ह देखने में आ रहा है हीरा छाप है, इस पे आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी भाई भोदर ने 543 सीटों पे फौजी को बोला जाता है फौजी हीरो नंबर 1। जी 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 अब फौजी कोई और नहीं है, वो आपके समाज का बेटा है, जी 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 हमारे समाज का भाई बंधु है। जी जी बिल्कुल तो 543 हीरो को उन्होंने उतारा, जी जी तो इसलिए उन्होंने पार्टी का सिंबल रखा हीरा, डायमंड। जी तो चुनाव आयोग का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, अपने सीहोर लोकसभा के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय मिस्टर सौरभ जोरवाल सर को इससे भी सलूट करता हूं आपके पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे हीरा ही अलॉट किया कि हीरा लड़ रहा है, इसलिए हीरे का हीरा छाप होगा और लोगों को एक हीरा जैसा जनप्रतिनिधि मिलेगा तो सीहोर लोकसभा का विकास होगा। चलिए धन्यवाद, आप देखते रहिए सीएम खबर। जय हिंद।